भारत में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और इंसानी समझ जवाब दे जाती है। राजस्थान के दौसा जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा धाम जिसके लिए दावा किया जाता है कि यहां नकारात्मक शक्तियां कैमरे पर भी कैद हुई हैं। ये वो जगह है जहां हवा में सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक अनजाना डर भी महसूस होता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में मान्यता है कि बालाजी के सामने आते ही बुरी आत्माएं कांपने लगती हैं और अपने गुनाह कबूल करती हैं। लेकिन इस मंदिर का सच क्या है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर यहां वाकई कोई दैवीय शक्ति है जो न्याय करती है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस दरबार की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे जहां प्रेतराज सरकार की अदालत लगती है और आत्माओं को शांति मिलने का दावा किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह 1000 साल पुराना है। हालांकि ज्यादातर ऐतिहासिक सूत्र इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। कहते हैं कि आज जहां यह भव्य मंदिर खड़ा है वहां कभी घना जंगल हुआ करता था। इस मंदिर की सबसे चमत्कारी बात यह है कि यहां भगवान हनुमान के बाल रूप यानी बालाजी की जो मूर्ति है उसे लेकर भक्तों में गहरी आस्था है कि यह किसी इंसान ने नहीं बनाई बल्कि यह स्वयंभू है, यानी पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक दिव्य कहानी सुनाई जाती है। मान्यता है कि मंदिर के शुरुआती महंत जी को एक रात सपने में 3 देवताओं के दर्शन हुए। संकट मोचन हनुमान, प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार और उनके सेनापति भैरव बाबा। सपने में ही बालाजी महाराज ने उन्हें इस स्थान पर अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। जब महंत जी उस बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्हें सच में भगवान की स्वयंभू मूर्ति मिली और उसी दिन से इस स्थान पर बालाजी की पूजा शुरू हो गई और यह जगह लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। मंदिर के ठीक सामने भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा है, जो इस बात का प्रतीक है कि बालाजी महाराज हमेशा अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करते रहते हैं। लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ बालाजी के चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं आपको एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। एक तरफ जहां भक्त बालाजी के जयकारे लगाते सुनाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ से चीखने, चिल्लाने और रोने की ऐसी आवाजें आती हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। ये आवाजें उन लोगों की होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी अदृश्य शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होकर यहां लाए गए हैं। मंदिर को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है जहां 3 दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। सबसे पहले हैं स्वयं बालाजी महाराज, जो हर संकट को हरने वाले माने जाते हैं। दूसरे हैं प्रेतराज सरकार, जिन्हें भूतों का राजा कहा जाता है। और तीसरे हैं कोतवाल कप्तान यानी भैरव बाबा, जो बालाजी के सेनापति हैं और दुष्ट आत्माओं को दंड देने का काम करते हैं। यहाँ की न्याय प्रक्रिया दुनिया की किसी भी अदालत से अलग बताई जाती है। कहते हैं कि दोपहर 2 बजे के करीब यहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति बालाजी के सामने लाए जाते हैं और उनके शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खुद प्रकट हो जाती है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें लोग चिल्लाते, अपने गुनाह कबूल करते और यह बताते दिखते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को क्यों और कैसे अपने वश में किया। ये मंजर किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावने लगते हैं। यहाँ प्रेतराज सरकार न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं और भैरव बाबा उस दंड को लागू करते हैं। आपको यहाँ लोग अजीब तरह से सिर घुमाते, जंजीरों से बंधे हुए और जमीन पर लौटते हुए दिख सकते हैं। दावा किया जाता है कि यह सब वो लोग नहीं बल्कि उनके अंदर की बुरी शक्तियां कर रही होती हैं, जो बालाजी का तेज सहन नहीं कर पाती। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा सिर्फ दर्शन करने तक ही सीमित नहीं है, यह एक कठोर आध्यात्मिक अनुशासन भी है। यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है और लोगों का अटूट विश्वास है कि इन नियमों को तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है प्रसाद का। यहाँ से किसी भी तरह का प्रसाद या कोई भी खाने पीने की चीज अपने साथ घर वापस नहीं ले जा सकते। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा भी जा सकती है। आपको अपनी सारी परेशानियां और बाधाएं वहीं छोड़कर आना होता है। दूसरा नियम है पीछे मुड़कर न देखना। जब आप मंदिर से दर्शन करके वापस जा रहे हो तो चाहे आपको कोई भी आवाज दे या कुछ भी अजीब महसूस हो, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर से निकली प्रेत आत्माएं हर समय किसी नए शरीर की तलाश में रहती हैं और पीछे मुड़कर देखने से वो आपके पीछे लग सकती है। इसके अलावा मंदिर आने से कम एक हफ्ता पहले से लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का त्याग करने जैसे नियम भी हैं। ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भक्तों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कवच माने जाते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो सालों से डॉक्टरों और विशेषज्ञों के चक्कर लगाकर थक चुके होते हैं। लोग दावा करते हैं कि यहाँ आकर उन्हें न सिर्फ मानसिक शांति मिली बल्कि उनकी ऐसी समस्याएं भी ठीक हो गईं जिनका विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार है बालाजी की मूर्ति की बाईं छाती में मौजूद एक छोटा सा छेद। भक्तों का विश्वास है कि इस छेद से लगातार पानी की एक पतली धारा बहती रहती है जिसे वे बालाजी का पसीना मानते हैं। जहां एक तरफ लाखों लोगों की अटूट आस्था है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और मनोविज्ञान इन घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखता है। मनोचिकित्सक यहां होने वाली कई घटनाओं को मास हिस्टीरिया या गंभीर मानसिक बीमारियों का परिणाम मान सकते हैं। उनका तर्क है कि एक खास माहौल में जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की पीड़ा से गुजर रहे हों, तो उनका व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञान उन हजारों लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों को पूरी तरह समझा सकता है? और उन वीडियो फुटेज का क्या, जिनमें लोग ऐसी भाषाएं बोलते दिखते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं? यह एक ऐसी बहस है जिसका शायद कोई अंत नहीं। यह आस्था और तर्क के बीच की वो महीन रेखा है जिसे पार करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी आस्था, रहस्य और चमत्कार का एक ऐसा संगम है जिसे पूरी तरह समझ पाना शायद इंसान की बस में नहीं। यह एक ऐसा दरबार है जिसके बारे में भक्त मानते हैं कि यहां आज भी न्याय होता है, दुखों का निवारण होता है और हारी हुई आत्मा को एक नई उम्मीद मिलती है। आप इसे अंधविश्वास कहें या अटूट श्रद्धा, एक बात तो तय है कि इस स्थान में कुछ तो ऐसा है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। शायद यह मंदिर हमें यही याद दिलाने के लिए है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ हमारी समझ से परे है, और शायद इसीलिए यहां से लौटते वक्त एक ही नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है: पीछे मुड़कर मत देखना।